बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। सबसे पहले आज हमारे बांके बिहारी जी का प्रकट दिवस की शुभकामना और हमारे श्री राम जी और सीता मैया का शुभ विवाह संपन्न हुआ था आज के दिन। तो आप दोनों की शुभकामना आप सबको। राधे राधे। तो आज सबसे पहले मैं उठती हूँ तो भगवान का नाम लेकर के, संतों का नाम लेकर के, याद करके, धरती माँ को प्रणाम करके उठती हूँ। उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद तो आज मैंने संगम का जल डाल करके अपने बाकेट में फिर स्नान की, क्योंकि आज पंचमी तिथि था, पावन तिथि था। तो और अगहन का महीना, वैसे ही मार्गशीर्ष का महीना है। तो सबसे पहले मैं प्रभु को, यहाँ भी मैं जब भी अपने लल्ला को उठाने जाती हूँ ना, तो सबसे पहले उनको चरणों से ही प्रणाम करके फिर मैं उनको उठाती हूँ। तो यही मेरा भाव है और यही भाव से मैं अपनी डेली की सेवा अपने लल्ला के साथ, मेरा दिनचर्या ऐसे ही निकलता है। तो आज घर की साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद फिर मैं अपने लल्ला की सेवा में आई। तो सबसे पहले मैं लाइट जलाती हूँ प्रभु अपने लल्ला का कमरे का, फिर पर्दा हटाती हूँ। पर्दा हटाने के बाद अपने लल्ला को चरणों का आशीर्वाद लेती हूँ छू करके, फिर उनको आचमनी कराती हूँ। कराने वराने के बाद फिर मैं उनको दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। ये सुबह की सबसे पहले, मतलब बिना नहाए, और इतना सब कुछ मैं तैयारी अपना कर लेती हूँ। और ये आज अखंड ज्योत जलाऊंगी तो तैयार करके रखी हूँ अपना मैं। तो आज तीसरा एक और भी खुशी था, क्योंकि आज अयोध्या धाम में जो आज है ना, तो धर्म ध्वजा लहराई आज। तो आज वो भी खुशी, ट्रिपल खुशी है आज। तो बोला गया है ना कि जिस देश का अगर राजा भक्तिमय है तो प्रजा भक्तिमय होगा ही होगा, और वो देश बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पूजा वूजा की तैयारी, यहाँ मैं अपने लल्ला का रात को ही ड्रेस वगैरह सब निकाल देती हूँ। और आज पंचमी था तो आज मैंने सब पीला ही पीला कर दिया है, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और दूध, दही, घी, हनी, शक्कर से मैं अपने प्रभु के लिए, लल्ला के लिए चरणामृत बना करके तैयार कर ली, और हवन के लिए भी तैयार कर ली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा 5 आहुति अपने गुरु मंत्र से ज़रूर करना था। और मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी ही यूज की हूँ, क्योंकि अगर किसी तुलसी, ये हमारे पूजा की सब तैयारी हो गई है। तो अभी सूर्य नारायण भगवान का जल जब देते हैं ना, तो उसमें 1 लोटा जल और उसमें लाल वाली रोली और गुड़ डाल करके फिर हमें जल देना चाहिए सूर्य नारायण भगवान को। ऐसे सादा जल नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देहली पूजन, साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दर्शन करता है तो बाहर से ही दर्शन होता है, उसे बाहर ठीक ठाक नज़र आता है तो ही वो अंदर घर में प्रवेश करता है। तो आज पंचमी था तो आज मैं सबसे पहले देहली पूजन अपने लल्ला को उठा ली। लल्ला को उठाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ तुलसी पूजन करने और देहली पूजन करने। तो मैं आज पंचमी तिथि था तो आज मैं अच्छा से दरवाजे को हल्दी से पुताई करके, फिर वहाँ रोली कुमकुम से पूजा सेवा स्वास्तिक कर दी। जो भी थोड़ा बहुत आता है मुझे, तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम की तो भाई सबकी वही टाइम होता है, और इतने टाइम में मैं इतना सब कुछ कर लेती हूँ, प्रभु की कृपा ही है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए ना मेरा एक भी मेरा नियम जो है ना वो नहीं टूटता है। न सुबह का पूजा सेवा मेरा कम होगा, और ना मॉर्निंग वॉक कम होती है, और ना योगा एक्सरसाइज कम होता है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, और चाहे ऐसे डेली का वैसे ही मेरी दिनचर्या चलती है। तो मैं कुछ भी कम नहीं करती हूँ। तो वहाँ देहली पूजन करने के बाद में आंवला का भी पूजन, आप सब देख रहे हो कि मार्गशीर्ष का महीना है तो आंवले का पूजा ज़रूर करना चाहिए, और दीपदान वगैरह ज़रूर करना चाहिए। तो मैं डेली का मेरा यही नियम है, अपने देहली पूजन करना, आंवले पूजा करना, तुलसी जी का दीपदान करना, और सूर्य नारायण भगवान का जल देना। और फिर घर में पूजा करने होने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक गई तो मुझे आज सब्जी की दुकान, आज थोड़ी लेट ही हो गई पूजा करने में, आज थोड़ा मैं लेट हो गई। और मैं अपने तुलसी जी के पास भी अच्छा से थोड़ा सा मतलब सजा, रोली से ज़रूर थोड़ा सा डिजाइन बना दी हूँ, ताकि आज माँ लक्ष्मी का भी
दिन विवाह उत्सव हुआ था, तो माँ लक्ष्मी हमारी सीता मैया ही तो हैं, तो उनका थोड़ा मैं गमले के पास अच्छा से थोड़ा सजा दी कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं वहाँ चली गई घूमने। तो आज सब्जी के आज थोड़ा मैं लेट ही हो गई, तो सब्जी की दुकान दिख गई जो ठेले वाले लगते हैं ना, तो वहाँ से मैं गाजर उठा के लाई, और गाजर उठा के लाई तो मैं अपना थोड़ा, आज था ही पंचमी, 2-3 खुशी का था माँ, तो मैं सोची चलो आज गाजर का हलवा वगैरह बना दूँगी। तो आज मैं यही काम में लगी रही सुबह से लेके, और सबको, आप सबके घर में भी काम है तो काम तो होता ही है, लेकिन मैं इस काम को, इतना सारा काम आप सबको भी पता है कि इतना सारा काम करने में टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। एक काम करने जब चलते हैं तब पता चलता है, और इतना काम में बिना आलस और बिना चिड़चिड़ किए हुए मैं इतना काम सारा कर लेती हूँ। और यहाँ में आप सब देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर का प्लास्टिक दिख रहा है, वो मैं इसलिए की हूँ क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है ना, तो ठंडा का मौसम है तो ठंडा हमारी तुलसी मैया को भी लग रहा होगा, तो इसीलिए मैं छाँव कर दी हूँ कि ऊपर से जब वो क्या बोलते हैं ओस गिरता है ना, तो वो पेड़ नहीं ख़राब होगा, नहीं तो ये ठंडी में ना तुलसी जी ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले अग्नि दीप जरूर जला लेनी चाहिए, और अग्निदेव को विधिवती में पूजा वूजा करके फिर मैं अपना पूजा सेवा शुरू करती हूँ। तो मैं अपना काम कैसे करती हूँ, तो मैं अपना काम पता है मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि वो मैं काम को काम अपना समझती ही नहीं हूँ। यहाँ हमारी श्री लक्ष्मी जी का भी मैं पूजा कर रही हूँ, लक्ष्मी यंत्र का, और हमारे भोले बाबा हैं तो उनकी भी सेवा मंदिर में, मतलब मेरे जितने भी हैं, मैं ज़्यादा मूर्ति वगैरह नहीं रखी हूँ, हाँ, लेकिन जो भी रखे पंचदेव घर में रहने चाहिए, पंचदेव की डेली पूजा करनी चाहिए, वही मैं पंचदेव ही अपने मंदिर में भी रखी हूँ, और ज़्यादा मैं मूर्ति वगैरह नहीं रखी हूँ। मूर्ति वगैरह उतना ही रखना चाहिए जितना कि डेली हो सके। अभी बहुत सारा मूर्ति हम रख ले, आप पूजा सेवा ना करें, वो किस काम का, फिर वो तो हमें भी कष्ट होता है, और जो मूर्ति है उन्हें भी होता होगा कि ला करके बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मूर्ति आप उसी हिसाब से रखें कि जितना कि आपकी सेवा कर सको। तो आज मैं अपने लल्ला को भी पंचामृत से और दक्षिणीवर्ती शंख से जल भर करके और गुनगुना, क्योंकि अभी सर्दी का समय है तो गुनगुना ही सेवा सब पानी से होता है। और जो भी है ना वो मैं पहले से ही, मतलब फ्रिज का एक भी आइटम नहीं है, क्योंकि अभी तो सर्दी का समय है और मैं फ्रिज में सर्दी के समय में बहुत कम ही रखती हूँ। मैं साग सब्जी भी जो है ना वो फ्रिज में नहीं रखती हूँ, अभी बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मी का समय है नहीं, सर्दी का समय है तो सब्जी वगैरह तो ख़राब होगा नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सारा के सारा बाहर ही रखती हूँ। मैं अभी फ्रिज मेरा बंद नहीं रहता है, चलता है, लेकिन कोई सामान उसमें कोई आइटम मैं नहीं रखती हूँ। तो अपने लल्ला को भी अच्छे से पंचामृत से और दक्षिणीवर्ती शंख से आज नहला दी। दोनों प्यारे कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे प्यारे। सच में मैं मतलब काम को काम लेती ही नहीं हूँ। आप सबको आज एक मूल मंत्र बता दे रही हूँ, आप लोग भी सीख लो। तो मैं काम को काम इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि वो सारा मेरे प्रभु का सेवा मैं समझ के सबकी सेवा करती हूँ। और मैं अपने लल्ला को ना पहले इनर गरम वाली जो बनियान होती है ना पहना करके, और फिर मैं वेलवेट का ये ड्रेस है उनका, बहुत प्यारा ड्रेस है। और हमारे बगल में देखिए पति जी हमारे बैठे हुए हैं शॉल वगैरह ओढ़ के, वो तो बैठते हैं प्रॉपर शॉल, उनको बहुत सर्दी लगती है। और यहाँ में आप सब देख रहे होंगे मैं कुछ भी नहीं पहनी हूँ, मतलब ड्रेस पहनी हूँ ड्रेस, लेकिन गर्म कपड़ा में ना स्वेटर डालती हूँ शरीर पे, ना शॉल होता है मेरे शरीर पर। पूजा करती हूँ ना चाहे कितना ही भी ठंडी हो जाए, ऐसे ही मैं करती हूँ मेरा प्रभु की कृपा से इसीलिए ये भी बोलते हैं तुम्हारा शरीर है कि क्या है भैया, समझ में नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, आज तक कोई नहीं समझा और अभी भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है ना खुद हमारे बाके बिहारी हैं तो
तो मैं कुछ भी ऐसे ही पूजा अपना करती हूँ, ड्रेस डाल लूँगी और उसके सिवा और कुछ नहीं होता है। हाँ, बाहर जाऊँगी तो बाहर जब जाऊँगी तो ज़रूर थोड़ा सर्दी लगेगा और सर्दी से बचना भी है। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ना बाहुबली में दिखा रही हूँ, क्योंकि सर्दी का समय है, हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो मेरी तो सबकी अपनी अपनी अलग शरीर की क्षमता होती है भाई, तो मेरी क्षमता इतनी हो लेती है तो मैं अपना कर लेती हूँ। अगर आप लोग से हो जाए, नहीं हो तो ज़बरदस्ती नहीं करना। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप सबके लिए नहीं, मैं अपनी खुद आप सबसे शेयर कर रही हूँ बातें। तो यहाँ प्यारे मेरे सुंदर, कितने सुंदर देख रहे हैं आप लोगों को, कैसे लगे मेरे प्यारे, आप सब ज़रूर मुझे बताना। बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर दिखते हैं मेरे प्यारे। तो आज मैं पूरा पीला पीला ही कर दी हूँ, सबका ड्रेस पीला, और यहाँ चौकी पे भी मैं लगा के रखी हूँ पीला वेलवेट का कपड़ा, क्योंकि और मैं दोनों लल्ला के ना जो बेड शीट भी है ना, तो मैं डाल कर रखी हूँ गर्म कपड़े, जो उलन के अपने हाथों से बनाई हूँ उलन, और उन्हीं से मैं तैयार करके उनके लिए बिछा के रखी हूँ, ताकि उनको भी गर्माहट लगे नीचे। नहीं तो चादर ठंडा रहता है ना सर्दी में, तो मैं सर्दी में इनका बहुत अपने से ज़्यादा ख्याल इनका मैं रखती हूँ। तो मैं अपने काम को बिल्कुल अपने प्रभु को सेवा ही समझ के काम करती हूँ। तो इसीलिए ना मैं कितना ही भी काम कर लो, और काम करने में तो आप सब गृहिणी हो, आप सबको भी पता होगा कि काम करने में कितना टाइम लगता है। अच्छे से अगर काम करो तो बहुत समय लगता है, लेकिन वो काम को मैं बिल्कुल प्रभु के यहाँ आरती तैयारी हो रही है तो प्रभु की सेवा ही मैं समझ करके सबकी सेवा करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि क्या मैं बताऊँ। और कोई चीज़ में मुझे इतना आनंद नहीं आता है जितना कि मुझे प्रभु की सेवा में आनंद आता है। और एक सुबह से लेकर के पूरा रात तक की मेरी दिनचर्या, और मैं ये तुलसी की लकड़ी है, और तुलसी की लकड़ी से ही आज मैं बोली ना कि आज मैं लल्ला की अपनी तुलसी से ही ज़्यादा मैं सेवा की हूँ। तुलसी की माला भी बनाई हूँ, तुलसी के लकड़ियों से मैं आज उनको अग्नि का जो हवन होता है ना, हवन भी मैंने किया अपने गुरु मंत्र से। तो आहुति ज़रूर डालते हैं आज के दिन, तो क्योंकि हवन जब हम करते हैं ना, आहुति जब हम देते हैं, तो ऐसे तो जो हम भोग प्रसाद लगाते हैं तो प्रभु नहीं लगाते हैं, लेकिन जो हवन द्वारा हम उनको भोग प्रसाद लगाते हैं ना, तो बहुत जल्दी प्रभु हमारे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हवन के द्वारा ही प्रभु को भोग लगता है। पहले के समय में, चाहे आप सब भी सुना होगा कि मतलब हवन पहले के समय में ज़्यादा हुआ करता था, और हवन ही प्रभु को, मतलब हवन के जरिए ही प्रभु को भोग प्रसाद लगता है। क्योंकि जो अग्निदेव है ना, वही अग्निदेव का ही काम है, सारे देवी देवता को वो भोग लगाते हैं अग्निदेव। और ये क्योंकि वो साक्षात नारायण भगवान का मुख्य ही है हवन करना, तो इसीलिए पहले के समय में लोग ज़्यादा हवन वगैरह किया करते थे। और यहाँ मैं भी बगल में मेरे पतिदेव जी बैठे हैं, और हम दोनों मिल करके अपना आहुति गुरु मंत्र से हमने आज कर ली। करने ओरने के बाद फिर मैं यहाँ आप सब देख रहे हो फूल लल्ला का गार्डन में है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत मैं सुबह सुबह ही जब तुलसी पूजन करने गई थी उसी समय में अपना तोड़ ली थी फूल भी। तो थोड़ा सा अभी गर्मी का सीज़न नहीं, अभी सर्दी का सीज़न है, तो जो फूल गर्मी में अच्छा खिलता था अभी सर्दी में वो खिल नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत गेंदा का फूल मुझे मिला था, तो वही मैं गेंदा का फूल लेकर के आई थी। इसमें सोची क्योंकि सुबह सुबह फूल तो मिलेगा नहीं जब तक मार्केट खुलेगा नहीं, और बासी फूल हमें प्रभु के ऊपर चढ़ाना भी नहीं चाहिए, बासी फूल, क्योंकि मालिक के पास अगर फूल होता है ना तो बासी नहीं कहा जाता है, नहीं मान्यता है, बासी नहीं माना जाएगा। लेकिन वही फूल हम जब ला के रखते हैं ना और वही प्रभु को चढ़ाते हैं तो बासी हो जाता है। तो इसीलिए ना हमें ताज़ा फूल प्रभु के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो मैं इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे जो लल्ला का जो गार्डन है, गार्डन में फूल लगाई हूँ, क्योंकि मुझे फूल लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। आप सबने भी देखा होगा कि मैं अपने तुलसी जी का जो भी ये तुलसी जी हैं चाहे फूल पौधा है, मैं उन सबको ना बहुत
देखती हूँ, अच्छे से देखभाल करती हूँ। थोड़ा सा भी मतलब वो नहीं होता है, मुझे सूखने लगते हैं तो उनमें देखती हूँ कि क्या करूँ कि ये हरी भरी रहें, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है कि फूल भाई कुछ थोड़ा बहुत फूल मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए मिलते रहे, मेरे लल्ला की सेवा के लिए मिलते रहे। तो मैं इसीलिए फूल की अपना और तुलसी मैया को मैं अपना देखते रहती हूँ, बराबर उनकी सेवा। और अभी सर्दी का मौसम भी है, तो सर्दी के मौसम में ना तुलसी जी बड़ी सूख जाती हैं, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम में ठंडा लग जाता है उनको। तो मैंने उनका भी व्यवस्था कर दी है, इसलिए कर दी हूँ कि अभी जब सर्दी अभी तो थोड़ा बहुत है सर्दी, ठीक है, लेकिन जब अभी थोड़ा बढ़ेगा ना सर्दी, तो फिर रोज़ जो शीत गिरता है ना, तो तुलसी जी के ऊपर, और जब हमें सर्दी लगता है तो क्या तुलसी माँ को सर्दी न लगता होगा। तो मैं उनको अब 4-5 पौधे हैं तुलसी जी के, तो मैं कितना मैं ऐसे करती, तो इसीलिए मैं एक ऊपर से प्लास्टिक ही लगवा दी हूँ कि मतलब अच्छा हो जाएगा, ऊपर से जो गिरने वाला है ना वो गिरेगा नहीं। और यहाँ हम दोनों मिल करके, क्योंकि मेरी इतनी समय में मेरी 2 बार हो चुका है प्रभु की सेवा, क्योंकि मैं सुबह मंगला आरती एक सेवा हो गई, फिर दूसरा नहाने के बाद मैं प्रभु को भोग प्रसाद लगाने के बाद फिर मैं आरती करती हूँ अपने लल्ला के। और ये आज की नहीं, ये मेरी नियम हमेशा से यही नियम चला आया है, और यही नियम अभी मैं चलाती हूँ, क्योंकि नियम एक बनाए ना और वही चलते रहे हमारा। ये नहीं कि आज ये नियम कर ले, कल वो नियम कर ले, कल ऐसे कर ले, कल अब ऐसे कर ले, तो ये मेरे से नहीं होता है। मैं जो करती हूँ बस परमानेंट मुझे डेली वो करना है। तो यहाँ मैं आप सब देख रहे हो कि मैं बगीचे से लेके आई हूँ लल्ला का ये फूल मुझे मिला था, ये दोबारा मैं तोड़ करके लेके आई हूँ। सुबह पूजा करने के बाद मैं फिर दोबारा गई थी गार्डन में, क्योंकि वो मुझे माला बनाना तैयार करना था अपने प्रभु के लिए, तो मैं तुलसी का माला उनके लिए मैं तैयार की। यहाँ बेटी को अच्छा लगा माला बनाने के लिए, उसको दिल हुआ होगा ठाकुर जी की शायद मर्जी कि ये बेटी से भी मैं सेवा ले लूँ, उनका इच्छा होगा उन्हीं के हाथ से। तो मैं बोली चलो कोई नहीं। तब जब तक मैं वहाँ बैठ कर के अपना भजन कीर्तन कर रही थी, उतना टाइम में मैं बोली कि चलो तुम ठाकुर जी का एक माला तैयार कर लियो। तो तैयार करके अपने ठाकुर जी को पहना भी दी है, क्योंकि बच्चे जो है ना, और मैं आज माँ सीता जी के लिए मैंने सुहाग का सामान भी अर्पण किया था, क्योंकि आज माँ सीता जी का और प्रभु राम जी का विवाह उत्सव भी था। तो आज जो भी स्त्री ना सुहागन स्त्री माँ की ऐसे पूजा सेवा करती है ना, तो उनका सौभाग्य बना रहता है, और पति पत्नी के आपसी में ना प्रेम बना रहता है, और घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो इसीलिए ना हमें आज अपनी माँ सीता जी के लिए पूजा सेवा विधिवती करना चाहिए, और सुहाग का सामान भी अर्पण जरूर करना चाहिए। तो मैं कल मैं बेटी के साथ मैं मार्केट चली गई, क्योंकि इनको टाइम मिला नहीं था, तो मैं बेटी को भी कुछ स्कूल के लिए उसका कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैं शाम को चली गई, हम दोनों चले गए मार्केट, और मार्केट से सब सामान उनका मैं ले करके आई थी। और फिर इतना करने उड़ने के बाद मैं आज मेरा किसी को भी ना जिसका ज़्यादा पसंद वाली चीज़ देते हैं ना, तो सबसे अच्छा लगता है। तो आज मैं सोची फूल की माला तो डेली हम चढ़ाते ही हैं अपने लल्ला को, आज क्यों नहीं थोड़ा मैं अपने हाथों से अपने लल्ला के लिए तुलसी के माला तैयार करूं। तो अपने हाथों से जो भी हम सेवा करते हैं ना, तो हमें तो खुद अच्छा लगता ही लगता है हमारे, लेकिन जो हमारे लल्ला है ना, हमारे प्यारे प्यारे लल्ला, उनको बहुत पसंद आता है। तो मेरी भाव तो यही होते हैं। और आज मंगलवार दिन था, तो मैं अपने प्रभु राम भक्त हनुमान जी का भी मैंने माला तैयार कर ली। तो आज मैं 2-3 माला तैयार कर ली, और तैयार करके अपने लल्ला को भी पहनाई हूँ, और अपने राम भक्त हनुमान जी को भी पहनाई हूँ, क्योंकि वो उनके इतना वो जैसे राम भक्त हनुमान जी हैं ना, उनके इतनी भक्ति हम सब में आए, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं प्रभु राम जी के। तो इसीलिए आज मंगलवार दिन था, तो मैं सोची चलो आज उनके लिए भी कर लूँ सेवा, ताकि हमारे प्रभु
जो है ना बहुत प्रसन्न होते हैं भक्तों की सेवा से। और यहाँ आप सब भी देख रहे हो कि हमारे ठाकुर जी जो शालिग्राम जी हैं, वो उनको भी मैं पीला ड्रेस वही पहनाई हूँ, गरम स्वेटर और पीला फूल। तो आज मेरा ना मंदिर इतना सुंदर देखने में लग रहा था ना कि क्या ही मैं बताऊँ, इतना सुंदर। और मेरी श्री जी इतनी प्यारी लग रही हैं। आप सबको कैसे लगी मेरी श्री जी और ठाकुर जी? बड़ी प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। इनसे मेरा रिश्ता है ही अटूट सा रिश्ता। पता है, कभी खुशी कभी गम, मैं इतनी खुश होकर के इनसे मैं सेवा करती हूँ, एक सुबह से लेकर के रात तक। और वही सेवा में समझ के, अपनी प्रभु की सेवा समझ करके मैं सबकी सेवा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आनंद लगता है। और यहाँ ये भोग प्रसाद, ये टॉफ़ी और दूध का मैं भोग लगाई हूँ। ये तीसरा समय है मेरे प्यारे को। मैं बोली ना, मैं 8 पहर की सेवा अपने श्री जी का करती हूँ। मैं बड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी श्री जी का सेवा 8 पहर का मैं करती हूँ। तो आज ये दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में आज मैं अपनी श्री जी के लिए, जो मेरी श्री जी को पसंद है और जो मेरे लल्ला को पसंद है, आज मैंने वही बना करके तैयार की। तो आज मैं उनके लिए छोले बनाई, जो चने होते हैं ना, काबली चने। तो काबली चने का मैंने छोला तैयार कर ली। पहले तो उबाल ली थी, उबालने के बाद फिर मेरा कढ़ाई में रखी थी, एक तरफ रखी थी। आप सब भी देख रहे हो कितनी भागा दौड़ी करके मैं अपना काम, ये फुलौरा के लिए मैंने उड़द और ये गाजर का हलवा तैयार करके, 3 मेरा चूल्हा जल रहा था। एक तो दोनों चूल्हा भी जल रहा था और यहाँ सेमिया की भी तैयारी। इतनी में मतलब कहा गया है ना कि लेडीज़ का 2 हाथ नहीं होता है, 4 हाथ हो जाता है। तो मेरा सच में कोई भी जब भीड़ भाड़ होता है ना, तो मेरा सच में 4 हाथ हो जाता है और 4 चूल्हे भी जल जाते हैं। तो दोनों हाथ से तो मैं अपना काम कर रही थी और उधर ही मैं अपना रख दी थी गाजर का हलवा भी बनने के लिए, क्योंकि गाजर का हलवा में ना बनने में बहुत समय लगता है। क्योंकि गाजर का हलवा तो सबने बनाया होगा, लेकिन जो जैसे मैं बनाती हूँ ना, वैसे आप बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है गाजर का हलवा, और सबको बहुत पसंद आता है। और जब सबको पसंद आता है ना, तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं, अपना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है, मैं अपनी तारीफ़ मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये सोच करके अच्छा लगता है कि शायद आज हमारे लल्ला ने बहुत पसंद से प्रसाद ये खाए होंगे। जब दूसरे को इतना अच्छा लगा तो मेरे लल्ला को तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो प्रसाद ही हम सब पाते हैं। तो मैं यही इस बात के लिए खुश होती हूँ। और यहाँ मैं हलवा बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं गाजर को ना उबाल लेती हूँ। उबालने के बाद फिर मैं कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। घी डालने के बाद गाजर जो उबली हुई है ना, उसको थोड़ा कस से लेकर के कस कर देते हो, ताकि थोड़ा अच्छा मतलब बारीक हो जाए। और यहाँ मैं उबालने के समय में दूध नहीं डालती हूँ, और यहाँ 1 कप में दूध डाल दी हूँ गाजर के हलवे में। और इससे इतना अच्छा स्वाद इसका आता है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। और गाजर का हलवा ऐसे आप तैयार करें ना, जब तक उसका पानी बिल्कुल सूख न जाए तब तक। और यहाँ मेरा फुलौरा का जो दही बड़ा, हमारे साइड इसको फुलौरा बोलते हैं, तो इसीलिए मेरे मुँह पे भी है फुलौरा। तो इसे मैं तैयार कर रही हूँ। जो उड़द होता है ना, उड़द की दाल, तो उसको भिगो दी थी रात को ही, और रात को भिगोने के बाद इस सुबह दिन में इसको पीस ली थी। और पीस करके इसको जितना हम मिक्स करते हैं ना, फेंटते हैं, उतना ही ये बिल्कुल हल्का रुई जैसा हो जाता है, बिना मतलब इनो का। इतना सुंदर प्यारा बन के तैयार हुआ था ना कि क्या ही मैं बताऊँ। आज तो मतलब जो भी खाया ना, और ख़ुद भी मतलब मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल रुई जैसा हो जाता है इस तरह से। क्योंकि जब उड़द की जो दाल है ना, उसको ज़्यादा हम फेंटते हैं ना, मिलाते हैं, तो मिलाने से ये बिल्कुल हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो जब आप फ्राई करोगे ना, तो बिल्कुल टाइट नहीं होता है, बिल्कुल रुई जैसा होता है। तो ऐसे हम तैयार कर लेते हैं अपने श्री जी के लिए दही बड़ा, क्योंकि हमारे श्री जी को ना दही बड़ा भी बहुत पसंद है। तो मैं सोची आज मौका तो अच्छा खुशी का है मौका, तो चलो आज हम अपने श्री जी के लिए और
लल्ला की प्रकट दिवस पे आज हम यही सब बनाते हैं। तो बैठे बैठे मेरे दिल में हुआ कि चलो भाई बना लेते हैं। तो बना करके और फुलौरा का ना जब फ्राई कर ले, फ्राई करने के बाद गर्म पानी रखे, गर्म पानी में उसको फ्राई करते ही उसको डालते जाए ताकि और ये नरम हो जाता है। और यहाँ घर की जमी हुई दही है, मैंने बाहर का नहीं लिया अभी। मैं सर्दी में भी अपने घर में ही दही जमाती हूँ और नमक, सेंधा नमक और काला नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी, क्योंकि खट्टा मीठा जब चीनी उसमें डालते हैं ना तो खट्टापन की जो ना है और थोड़ा सा हल्का मीठा, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। कभी इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाइए श्री जी के लिए, भोग प्रसाद के लिए। और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कलर, और जो जीरा होता है ना, जीरा को भून करके मैं एक ही बार रख देती हूँ ताकि जीरा भुना हुआ रहता है ना तो कभी कभार जब जल्दी में भी ना भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डब्बे में अपना निकाल लो, अपना काम कर लो। तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ ताकि भागम भाग ज़िंदगी में बहुत सबकी जल्दी जल्दी रहती है, तो ऐसे मैं करके रख देती हूँ। और आज मैं अपने श्री जी के लिए बताई ना, आज मैं इतना मतलब एक सुबह से लेकर के इतना सारा मैं काम की हूँ ना कि आप सब देख करके हैरान होंगे कि मैं कितना आज मैं श्री जी के लिए मतलब की हूँ काम। और पता है क्यों? क्योंकि ना मुझे कोई भी श्री जी का जब उत्सव होता है ना, चाहे कोई भी हो उत्सव, ये फेस्टिवल, तो मुझे ना एक दिन पहले से ही मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती हूँ। और इतना मुझे उस दिन तो मुझे इतना एनर्जी आ जाती है ना कि क्या मैं बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि उस दिन मुझे मेरे में होता क्या है। बिना रुके बिना थके वो डिश पर डिश बनते जाता है मेरा। तो आज मैं पालक था घर में तो पालक की पूरी में बना करके तैयार कर दी, क्योंकि बच्चे तो पालक पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। चाहे वो पालक पनीर बना के दे दूँ और चाहे दाल में दे करके बना दूँ तो बोलते हैं कि फिर पालक बन गया, फिर पालक बन गया। तो मुझे बहुत वो होता है कि हम सब खाते हैं और बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं उनको भी ऐसे ही कुछ कुछ करके या तो कभी पालक का पराठा बना देती हूँ, ऐसे ही पालक की पूरी बना देती हूँ ताकि मेरे लल्ला भी खा ले अच्छे से, प्रसाद उनको भी लग जाए और फिर बच्चे भी खा ले। क्योंकि बच्चे एक तो भागम भाग पढ़ाई लिखाई उनकी रहता है टेंशन, और ऊपर से जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे उनको एनर्जी आएगी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि क्या क्या मैं बना के दूँ, कैसे खिलाऊँ बच्चों को। तो यहाँ तो ढूंढते रहती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं आज उनके लिए पालक पूरी, और आप सब देख रहे होंगे कि आज अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। राधे राधे।